जय श्री कृष्णा। आइए आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश और परिचय कराते हैं एक महान संत से, जिनकी कहानियां दूर दूर तक मशहूर है। संत सिंगाजी, जिनका जन्म ग्राम खजूरी, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसका नामकरण उन्हीं के नाम पर किया गया है। सिंगाजी मध्य प्रदेश में खांडवा से 28 मील उत्तर पूर्व में हरसूद तहसील का एक छोटा गांव है। हरसूद का निर्माण हर्षवर्धन द्वारा किया गया था। इसी गांव में सिंगाजी एक सामान्य गवली परिवार में जन्मे थे। 16वीं शताब्दी में सिंगाजी की प्रतिभा से प्रेरित होकर गांव के जमींदार ने उन्हें अपना सरदार नियुक्त कर दिया था। सिंगाजी ने 12 साल जमींदार की सेवा की तथा अपनी आध्यात्मिक करामाती शक्तियों से जमींदार के लिए कई लड़ाइयों में विजय भी प्राप्त की। कुछ स्रोतों के अनुसार उन्होंने भामागढ़ के राजा के पत्रवाहक का कार्य भी किया था, परंतु कालांतर में उन्होंने संन्यास ले लिया व तपस्वी बन गए। 40 वर्ष की आयु में उन्होंने समाधि ले ली। संत सिंगाजी को 16वीं या 17वीं शताब्दी के काल का माना जाता है। कहा जाता है कि सिंगाजी एक कवि व करामाती संत थे। समूचे मध्य प्रदेश में अनेकों स्थानों पर सिंगाजी के डेरे व समाधियां बनी हुई है, जहां पर मेलों का आयोजन भी किया जाता है। कवि संत सिंगाजी के आध्यात्मिक गीत आज तक गाए जाते हैं। संत सिंगाजी भारत में मध्य प्रदेश के नीमार के एक मशहूर संत थे। उन्हें पशु रक्षक देव के रूप में पूजा जाता है। धर्मयात्रा में इस बार हम आपको लेकर चलते हैं संत सिंगाजी महाराज के समाधि स्थल पर। संत कबीर के समकालीन सिंगाजी महाराज की समाधि खंडवा, मध्य प्रदेश से करीब 35 किलोमीटर दूर पीपलिया ग्राम में बनी हुई है। गवली समाज में जन्मे सिंगाजी एक साधारण व्यक्तित्व के धनी थे, परंतु मनरंग स्वामी के प्रवचनों और उनके सानिध्य ने सिंगाजी का हृदय परिवर्तित कर दिया और वे धर्म की राह पर चल पड़े। मालवा निमाड़ में अत्यंत प्रसिद्ध सिंगाजी महाराज ने अपने जीवन काल में गृहस्थ होकर भी निर्गुण उपासना की। उनका तीर्थ व्रत आदि में विश्वास नहीं था। उनका कहना था कि सब तीर्थ मनुष्य के मन में ही है। जिसने अपने अंतर्मन को देख लिया, उसने सारे तीर्थों का फल प्राप्त कर लिया। सिंगाजी महाराज ने अपनी अलौकिक वाणी से तत्कालीन समाज में व्यापक परिवर्तन किए। एक बार उनसे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग चलने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा, जहां पत्थर और पानी है वही तीर्थ है। ऐसा कहकर उन्होंने पीपलिया के नजदीक बहने वाले नाले के पानी को गंगा सदृश मानकर उसमें स्नान कर लिया। सिंगाजी महाराज ने अपने जीवन में कोई मंदिर या पूजा स्थल नहीं बनवाया। कहा जाता है कि संत सिंगाजी महाराज को साक्षात ईश्वर ने दर्शन दिए थे। अपने गुरु के कहने पर सिंगाजी महाराज ने श्रावण शुक्ल नवमी के दिन भगवान का नाम स्मरण करते हुए अपनी देह त्याग दी। कहते हैं कि अंतिम इच्छा का पालन न होने पर समाधि के 6 महीने के बाद सिंगाजी महाराज ने अपने शिष्यों के सपने में जाकर उनकी आड़ी लटाई हुई देह को बैठे हुए आसन के रूप में समाधि देने के निर्देश दिए थे, जिसका पालन करते हुए समाधि से उनकी अखंड देह निकालकर उन्हें पुनः समाधि दी गई। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ उल्टा स्वस्तिक बनाने से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। मन्नत पूरी हो जाने पर श्रद्धालु सिंगाजी के दरबार में सीधा स्वस्तिक बनाकर अपनी आस्था प्रकट करते हैं। सिंगाजी के परिनिर्वाण के पश्चात आज भी उनकी स्मृति में शरद पूर्णिमा के दिन यहाँ मेला लगता है और हजारों श्रद्धालु उनकी समाधि के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। संत सिंगाजी महाराज का दरबार सबसे प्यारा है। यहाँ हर साल भक्त आते हैं और गुरु सिंगाजी के दर्शन पाते हैं। दरबार गुरु सिंगा दरबार, सिंगा दरबार गुरु सिंगा दरबार, मेला लगे गुरु सिंगा दरबार। दर्शन के लागे भीड़ जहाँ पार, सिंगा दरबार गुरु सिंगा दरबार। खंडवा जिले में हरसूद ब्लॉक के सिंगाजी गांव में इंदिरा सागर बांध के अथाह नर्मदा बैंक वाटर के बीचों बीच स्थित है लाखों लोगों की आस्था का केंद्र, संत सिंगाजी का पावन धाम। वैसे तो इस पावन समाधि पर साल भर भारी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन वर्तमान में चल रहे मेले में लाखों भक्तजन संत सिंगाजी के पावन निशान और पवन ज्योति के दर्शन कर अपने आप को धन्य समझते हैं। निमाड़ के प्रसिद्ध संत सिंगाजी मेला शरद पूर्णिमा से शुरू हो जाता है।
इस पूरे आयोजन के दौरान लाखों से ज्यादा श्रद्धालु सिंगाजी महाराज की समाधि पर पूरे भारत से मत्था टेकने आते हैं। निमाड़ की संस्कृति और परंपरा इस मेले में देखने को मिलती है, इसलिए यह मेला विदेशों तक अपनी पहचान बना चुका है। यह स्थान हरसूद के पास बीड़ में है। निमाड़ की आस्था के प्रतीक इस मेले में झाबुआ, बड़वानी, बैतूल, खरगोन के अलावा महाराष्ट्र सहित अन्य प्रदेशों के लाखों श्रद्धालु भी आते हैं। सिंगाजी समाधि पर मुख्य रूप से घी, नारियल, चिरोंजी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। जिन भक्तों की मन्नत पूरी होती है वे यहाँ भंडारा भी करते हैं। शरद पूर्णिमा को लेकर यहाँ आकर्षक विद्युत सज्जा भी होती है। यहाँ लोक परंपराओं का अनूठा संगम भी देखने को मिलता है। यहाँ पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संस्कृति मिलती है। यहाँ लोकरंग और अनेक लोकगीतों से मेले का लुत्फ लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। गुरु सिंगा दरबार गुरु सिंगा के भजन गाते, गुरु सिंगा के भजन गाते। झांझ बजे मेरे दिन, झांझ बजे मेरे दिन, गूंजे झनकार। सिंगा दरबार गुरु सिंगा दरबार, सिंगा दरबार गुरु सिंगा दरबार। उनके स्थानों पर घी की अखंड ज्योति आज भी प्रज्वलित रहती है। संत शिरोमणि सिंगाजी महाराज का जन्म बड़वानी के खजूरी गांव में हुआ था। पिता भीमाजी गवली और माता गवराबाई की 3 संतान थी। बड़े भाई लिंबाजी और बहन का नाम किस्नाबाई था। सिंगाजी का जसोदाबाई के साथ विवाह हुआ था। इनके 4 पुत्र कालू, भूलू, सदू और दीप थे। माना जाता है कि श्रृंगी ऋषि ने ही सिंगाजी के रूप में जन्म लिया था। संस्कृत में श्रिक का अर्थ सींग होता है और सिंगा भी सिंह का रूप है। भजनों में भी उनकी कई कहानियां चली आ रही हैं। सिंगाजी के जन्म स्थान खजूरी की पहाड़ियों पर आज भी सफेद निशान मौजूद हैं। कहा जाता है कि यहाँ सिंगाजी अपने पशुओं को चराते थे और दूध दुहते थे। निमाड़ मालवा के पशुपालक आज भी सिंगाजी को देवता की तरह पूजते हैं। उनके पदचिन्ह मंदिर पर स्थापित हैं, जहाँ अखंड ज्योति और भजन पूजन के साथ मेलों का आयोजन भी होता है। रोज शाम को मंदिरों में सिंगाजी के भजन मृदंग के साथ गाए जाते हैं। गुरु गादी की परंपरानुसार इस पद पर आसीन गुरु का आज भी पूरा सम्मान किया जाता है। खंडवा से पहुंचना है आसान। यहां पहुंचने के लिए खंडवा से आधे घंटे की दूरी पर है सिंगाजी। खंडवा से हर थोड़ी देर में बसें उपलब्ध हैं। खंडवा से बीड़ रेलवे स्टेशन, जो कि पीपलिया ग्राम से 3 किलोमीटर की दूर स्थित है, तक शटल ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है। आइए बताते हैं कि क्या खासियत है संत सिंगाजी महाराज के ऐतिहासिक मेले में। 450 से अधिक वर्षों से जल रही है अखंड ज्योति। हजारों किलो से अधिक देशी घी चढ़ाया जाता है समाधि स्थल पर। इंदिरा सागर के बीच में है समाधि स्थल और 2 किलोमीटर लंबा पैदल पुल पार कर पहुंचते हैं लाखों श्रद्धालु। पशुओं का बहुत बड़ा लगता है मेला। कई हजारों किलो होती है फलों की खपत। 500 से अधिक दुकानें लगती है भव्य मेले में। कई बड़े छोटे झूले, खान पान और जादू के शो के स्टॉल लगाए जाते हैं। इस वर्ष बाबा का ऐतिहासिक 501वां जन्मोत्सव कोरोना महामारी के संकट के वजह से सभी भक्तगण एवं श्रद्धालुओं ने अपने अपने घरों में ही मनाने का निर्णय लिया है। संत सिंगाजी गवली समाज युवा संगठन मध्य प्रदेश के तत्वाधान में इस ऐतिहासिक 501वें जन्मोत्सव पर ऑनलाइन घर बैठे प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य स्तरीय ऑनलाइन चित्रकला, वक्ता व वैयक्तिक भजन गायन प्रतियोगिता रखी गई है। इस ऐतिहासिक जन्मोत्सव पर गवली समाज के युवा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र गवली जी ने सभी संत सिंगाजी भक्तों से अपील की है, सुबह 7 बजे बाबा की फोटो की पूजा अर्चना कर अपने घरों में ही बाबा की पारिवारिक आरती करें। उसी दिन हम सभी कम से कम 9 गरीब परिवारों को अन्नदान भेंट करें। शाम 7 बजे अपने घरों में नवमी के उपलक्ष्य पर 9 दीपक जलाएं एवं दोनों हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना करें
कि कोरोना वैश्विक महामारी जैसे संकट की घड़ी में हम सभी भक्तों की बाबा रक्षा करे। जय सिंगाजी। धाम है उनका सबसे प्यारा, धाम है उनका सारे जहां में, नाम है उनका सारे जहां में, नाम है उनका। दर्शन पाने की लगी है कतार, सिंगा दरबार गुरु सिंगा दरबार, सिंगा दरबार गुरु सिंगा दरबार। गाय भैंस के है रखवाले, गाय भैंस के है रखवाले, गुरु सिंगा जी संत निराले, गुरु सिंगा जी संत निराले। भक्तों का पल में करे बेड़ा पार, सिंगा दरबार गुरु सिंगा दरबार।